आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीनिंग है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी ऑब्वियस है। उसके चलते क्या आपके लिए संभव हो पाएगा कि अगर कल कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है और आपको सरकार के समक्ष जो है खड़ा होना पड़ता है, तो क्या फिर वो सलाथिया साहब की बात कि भाई आप जब कोर्ट के परिसर के अंदर आ जाते हैं तो हम सिर्फ वकील हैं, हमारी यही पहचान है, पार्टी वाली पहचान हम जो हैं वो परिसर के बाहर छोड़कर, वो जो एक शख्स था सारी महफिल की रौनक वही था। और उस शख्स की गैर मौजूदगी में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव होने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय भूपिंदर सिंह सलाथिया की। वो जब चुनाव का माहौल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू में गर्माता था तो रात को लगभग 11:30-12 बजे और कई बार तो 12:30 बजे और कभी कभी 1 बजे वो फेसबुक के ऊपर एक आधा पोस्ट लिखते थे और अगले दिन पूरी बार रूम में और पूरी हाई कोर्ट में उसी पर चर्चा होती थी। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि चुनावी समीकरणों में बड़े बदलाव उसी के कारण आते थे। कितना सच है ये। और उनके बगैर इस बार जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जो चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मेरे साथ हैं एडवोकेट रंजीत सिंह जम्वाल। इनसे बातचीत भी करेंगे और शुरुआत इसी बात से करेंगे। जम्वाल साहब, सलाथिया साहब की गैर मौजूदगी में पहले चुनाव हैं बार के, आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या बार को उनकी कमी महसूस हो रही? डेफिनेटली जुनेद जी, सलाथिया साहब हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर थे सबके। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज किसी का भी उनके साथ अगर डिफरेंसेस रहते थे तो उन्होंने कभी भी किसी को महसूस नहीं होने दिया। और वो आज हम इतना बड़ा उनके जाने के बाद एक वैक्यूम आ गया है, उसको आज मैं नहीं हर एक आदमी जो उनके खिलाफ भी इलेक्शन लड़ता रहा है उनके साथ वो मुतफिक होता था या नहीं होता था। सलाथिया साहब को आज छोटे से लेकर हर बड़ा मेंबर जो है मिस करता है। और कहीं ना कहीं आज हम महसूस कर रहे हैं, आज मैं इलेक्शन में हूँ, 2 दिन के बाद पोलिंग होनी है, लेकिन मैं भी महसूस करता हूँ और बाकी लोग भी करते हैं कि अगर इस बार सलाथिया साहब हमारे बीच में होते तो शायद ये इलेक्शंस नहीं होती। उनको यूनानिमसली लोगों ने अपना प्रेसिडेंट दोबारा से बना देना था। उनकी कमी को हम सब महसूस करते हैं और हम सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने अपना रोल अदा किया इस एसोसिएशन के लिए, जितनी उनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं, कहीं ना कहीं हम उन खामियों को पूरा करने की कोशिश करें और उनका बड़ा टॉल स्टेचर था, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। जैसे आपने कहा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का इतिहास अगर खंगाल के देखें तो देखने में ये मिलता है कि अगर कोई एक एसोसिएशन ताकतवर एसोसिएशन थी, कोई जिसने सरकार से लोहा लिया और सरकार जहाँ पर भी उनको लगा दाएं बाएं जा रही है तो सरकार को सीधे रास्ते पर लाने का काम किया, वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने किया। आपको लेकर जितने भी वकील हैं, वकला हजरात से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि जी आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ लीनिंग है वो बड़ी क्लियर है, बड़ी ऑब्वियस है। उसके चलते क्या आपके लिए संभव हो पाएगा कि अगर कल कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है और आपको सरकार के समक्ष जो है खड़ा होना पड़ता है, तो क्या फिर वो सलाथिया साहब की बात कि भाई आप जब कोर्ट के परिसर के अंदर आ जाते हैं तो हम सिर्फ वकील हैं, हमारी यही पहचान है, पार्टी वाली पहचान हम जो हैं वो परिसर के बाहर छोड़कर? जुनेद जी, मैं यहाँ इस प्रोफेशन में पिछले 26 साल से हूँ और मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग कहते हैं, मैं एडमिट करता हूँ, कैंडिडेटली आई एडमिट, मेरी 30 सालों से एसोसिएशन है। जब सलाथिया साहब यहाँ पे रहे पॉलिटिक्स में बार की, उनकी जो है लॉयल्टी उनकी एसोसिएशन कांग्रेस के साथ ही, लेकिन जहाँ कहीं भी वो बार के कॉज के लिए गए, लड़े, हम उनके साथ रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और वो कांग्रेस से हैं। वकीलों का एक यहाँ पे हम फैमिली की तरह रहते हैं। जो भी कोई कॉज होता है हमारी एसोसिएशन के रिलेटेड, हमारी मेंबर्स के रिलेटेड, तो हमारी फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम अपने मेंबर का कॉज, अपनी एसोसिएशन का कॉज को लेकर चलें। तो उसमें अगर मेरी एसोसिएशन है तो उसको वो सलाथिया साहब ने भी प्रूव किया, बड़ी काबिलियत से प्रूव किया कि अगर आपकी कहीं गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन है, तो उस एस्पेक्ट को आपने बार की बेटरमेंट के लिए कैसे यूज़ करना है। तो वो एक हमने आर्ट उनसे सीखी है। अगर मैं हूँ जुड़ा हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने गुड रिलेशंस को यूज़ करके बार के
बेटरमेंट के लिए उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं अपने अच्छे रिश्तों को का इस्तेमाल करूंगा कि बार की भलाई के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कहीं कर कड़ाई की ज़रूरत पड़ी तो उस वक्त जम्वाल साहब क्या? जुनैद जी, कन्फ्रंटेशन के मोड में सबसे बड़ा एफर्ट होता है कि आप दूसरे को कैसे कन्विंस करते हो अपने पॉजिटिव कॉज के लिए। हम वकील हैं, सब लोग जानते हैं, आए दिन हम कोर्ट्स में अपने केसेस की प्रेजेंटेशन करते रहते हैं। कभी हमारे पास कमज़ोर केस आता है, कभी हमारे पास स्ट्रॉन्ग केस आता है, लेकिन जो एक प्रेजेंटेशन होती है उसकी हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, कोर्ट में केस को कैसे पेश करते हैं, उसके ऊपर बड़ी सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं। तो जब मैं कमिटेड हूँ बार एसोसिएशन के लिए, इन केस आई एम रिटर्न्ड एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो मेरा जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी रहेगी बार एसोसिएशन, क्योंकि मैं यहाँ पे जब पैदा हुआ हूँ, आज की डेट में मेरी जो आइडेंटिटी है कहीं पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, तो वो मेरी बतौर एडवोकेट है। मैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से यहाँ वकील नहीं जाना चाहता हूँ, मैं वकील की हैसियत से किसी पॉलिटिकल सर्कल्स में जाना चाहता हूँ। तो मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो एसोसिएशन रहेगी, मेरे मेंबर्स रहेंगे, और मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 2012 से 14 तक। मैंने अपने ये क्रेडेंशियल्स प्रूव किए हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 15 सालों से जो है हर एक जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, हालांकि कुछ ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आ गए, कुछ ऐसी टीम्स आ गई जिनके मैं खिलाफ चला था इलेक्शंस में, लेकिन उन्होंने भी मुझे एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में रखा। पिछले 2-2.5 सालों में पेंडेमिक पीरियड में यहाँ पे हमारी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ बनी हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा पुराना है और उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसमें बड़े बड़े सीनियर्स थे। उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मैं भी हिस्सा रहा, अमेंडमेंट कमेटी का, और उसमें हमने ऑनेस्टली जो है कुछ एफर्ट्स किए, लेकिन वो हाउस की मीटिंग नहीं हो पाई। तो वो हमारा जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन है वो पेंडिंग है। लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले, हम दिखाएंगे कि उसमें हमने बड़े रिफॉर्मेटिव जो है वो कुछ चीज़ें लाई हैं। दूसरी कमेटी में मैं रहा, यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी बनी, तो उसमें बड़े सिलेक्टिव लोग थे। जो हमारा प्रेसिडियम के बाद एक यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर साहब आ गए, इलेक्शन कमेटी बन गई। तो जो कंटेंशियस इशूज़ थे, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी पिछले दिनों में, तो उसमें जो है एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, उसमें भी मैं रहा। तो मेरा मानना है कि जब हम वकील हैं तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है काज है वो अपने मेंबर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मैं किसी भी ऐसे इशू के ऊपर अगर गवर्नमेंट के साथ कोई आ जाती है बात, तो गवर्नमेंट को हम मनाएंगे कि हमारा जेन्युइन काज है, ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि वकील एक पढ़ा लिखा तबका है, हम कभी भी सड़कों के ऊपर एजिटेशनल मोड में किसी भी इशू पर ऐसे ही नहीं जाते लाइटली। हमारा यहाँ एक प्रोसीजर रहता है, एग्जीक्यूटिव में चीज़ें डिस्कस होती हैं, जनरल हाउस में डेलिब्रेशंस होती हैं। आप तो जानते हैं सारा प्रैक्टिस हमारी, जब जनरल हाउस में चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं उसकी डेलिब्रेशंस होती हैं, उसके फॉर एंड अगेंस्ट व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं। और जब जनरल हाउस कुछ फैसला करता है तो वो एक बड़ा डेलिब्रेशंस के बाद होता है, और जब वो कोई जनरल हाउस का फैसला होगा हम उसको गवर्नमेंट को के पास लेकर जाएंगे और गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि हमारा जेन्युइन काज है। तो ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जो है अपनी पब्लिक की और पर्टिकुलरली वकीलों के इशू को जो है वो लाइटली लेगी। मुझे पूरा विश्वास है गवर्नमेंट उसको टेकअप करेगी, इशू को हम जब करेंगे तो गवर्नमेंट उसमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। जमाल साहब, वकीलों से जब हम बात करते हैं तो वकील ये भी कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का मामला हो या कुछ और मामले हो, उन मामलों में जहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू को कलीदी रोल अदा करना था, वो रोल बार एसोसिएशन अदा नहीं कर पाई। नतीजा ये निकला कि आपकी लिटिगेशन जो है, आपका ये जो रजिस्ट्रेशन का सारा सिलसिला है वो एग्जीक्यूटिव के पास चला गया। आज भी वो यंग लॉयर्स ये कहते हैं कि जी, हालांकि उसमें इस वक्त भी यंग लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, मगर वो ये कहते हैं कि जी ये बड़ा हमारे लिए परेशानी का बाइस बन गया हुआ है। क्या जम्वाल साहब के लिए ये मुमकिन हो पाएगा कि आप, और ख़ुद भी क्या ज़ाती तौर पर आप ये समझते हैं कि इस फैसले को हुकूमत को रिव्यू करना चाहिए, और अगर हुकूमत रिव्यू नहीं करती है तो क्या हुकूमत के साथ आप इस पर बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जी ये जुडिशरी के पास था, जुडिशरी के पास ही रहना चाहिए? उसमें मैं आपको वाजिया कर दूं कि रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज यहाँ पे हमारे पहले जो एक्ट था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, ऑस्ट्रेलिया स्टेट, और अब हम यूटी कहेंगे, वो रही अपनी मैडम गीता मित्तल जी थी। जब उन्होंने खुद लिख के दे दिया गवर्नमेंट को, तो उसमें अब मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें भी मैंने लिखा है कि हम कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का काम जो है यहाँ कोर्ट प्रीमिसेस के
प्रीमिसेस के अंदर या कहीं कहा गया था नज़दीक आएगा, लेकिन नज़दीक भी नहीं आया। वो आज भी आपको 4 वकीलों को 4 जुरिस्डिक्शंस में जो है दौड़ना पड़ता है। नहीं, वो हम गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि ये जो वकीलों का जो मसला है ये बड़ा एक कंटेंशियस इशू है, उसमें हमारे यंग लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है और सिर्फ इन्वॉल्वमेंट उनकी अर्निंग के हिसाब से नहीं है। जब कोई वकील किसी का डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करके जाता है, वो यहाँ से निकल के जाता है, जो पीछे एक इफेक्टिव काम होना उसके ऊपर भी असरात पड़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर या कहीं बिल्कुल पास एरिया में आ जाए कि जो रूटीन वर्क है ना तो वकील का सफ़र हो, ना जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी आए कि कोर्ट की जो रूटीन फाइल्स हैं उसमें प्रोसीडिंग्स में कहीं ना कहीं खलल पड़े। तो गवर्नमेंट को कन्विंस करने की बात है, प्रेजेंटेशन की बात है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे वकीलों का जो इंटरेस्ट है उसको वॉच किया जाए। जिससे आपने कहा कि वकीलों के इंटरेस्ट को वॉच किया जाए। बार रूम्स को लेकर बहुत सारे वकील जो हैं वो कह रहे थे कि जो फैसिलिटीज़ की कुछ कमी है। उसके अलावा कैंटीन को लेकर कहा जा रहा है जी, कैंटीन जिस तरह की एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, अब तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट हो गई है, 2 यूनियन टेरिटरी की हाई कोर्ट है, जिस तरह की कैंटीन यहाँ पर होनी चाहिए उसको लेकर शिकायत हैं वकीलों की। तो उसको लेकर आपका विजन क्या है, क्या सोचा है आप? जहाँ तक आपका ये सवाल है, मैंने ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि वकीलों के लिए यहाँ पे कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। जब हम कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस की बात करते हैं उसमें हमारी सीटिंग प्लेसेस, हमारे वॉशरूम्स, हमारी कैंटीन, हमारे फाइलिंग काउंटर्स, जो स्टैम्प वेंडर्स के पास कोई स्टैम्प पेपर्स की जो शॉर्टेज रहती है वो है, और उसमें लेडी लॉयर्स के लिए और इनफैक्ट जो मेल लॉयर्स हैं, मैरिड कपल्स हैं, आजकल आपको पता है जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर आस्ता आस्ता पीछे रह रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज़ आ रही हैं। जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं उनके बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती हैं। क्रच का भी एक इशू रहेगा, वो भी हम टेकअप करेंगे गवर्नमेंट के साथ और ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ। कैंटीन्स के ऊपर आपका कैटेगरी के एक सवाल है कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारी लॉयर्स कैंटीन जो है, जब मैं 2012 से 14 में रहा तो वो सलाथिया साहब का इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने पैसे लाए, बिल्डिंग खड़ी हो गई, सब सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, लेकिन उसको स्टार्ट करने का एक डिफ़िकल्ट टाइम था। हमने उस वक्त जो टीम थी पूरा फर्नीचर फ्रेश बनवाया, अपना सिस्टम लाया, टेंडर्स निकाले और वो एक बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी कैंटीन है। लेकिन जिस तादाद से वकील बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ बार रूम्स नहीं बनने चाहिए। 2 जो लॉयर्स कैंटीन के सामने के शेड्स हैं, मेरे टाइम की एक लेटर जो है हमने दी देन चीफ जस्टिस ऑनरेबल MM कुमार साहब के पास भेजी थी, वो पेंडिंग है, उसमें कुछ प्रोग्रेस भी हुई है, वो तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे वो 2 बार रूम्स के लिए मिल जाएं और कुछ चैम्बर्स की भी ज़रूरत है, डेफिनेटली ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके कि कोई नई बिल्डिंग जो है वो बने, जिसमें नए लोगों को, नए जो लॉयर्स हैं उनको सेपरेट चैम्बर्स मिल जाएं बैठने के लिए। तो ये जो कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं और मैंने अपने उस मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ें रखी हैं। एक और बड़ा कंटेंशियस इशू था बार के लिए, वो कंटेंशियस इशू था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार का। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो परिसर है, इसको जानीपुर से रायका के जंगलों में शिफ्ट करने का, वो लगभग उस पर सरकार की तरफ से जो है तमाम क्लियरेंसेस मिल चुकी हैं। और अगर लॉ डिपार्टमेंट को देखा जाए तो उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, जबकि यूँ कहा गया था कि जो इंडेंट भेजा गया है उस इंडेंट को वापस बुला लिया गया है, अब इस पर आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सलाथिया साहब के निधन के बाद पता ये चला कि उस पर तो जो प्रोसीजर्स थे, प्रोसीजर्स के मुताबिक वो सारे का सारा काम चल रहा था। तो आपकी अपनी राय हाई कोर्ट के इस परिसर को यहाँ से सिद्रा रायका शिफ्ट करने के बारे में क्या है, और अगर कल को ये इस तरह का कोई प्रपोजल मूव होता है और आपके नॉलेज संज्ञान में आता है तो आप उसको लेकर क्या करें? उसमें मेरा यही मानना है कि जो चीज़ें अभी मैच्योर होनी हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि हम वकील हैं, हम कभी भी सुनी सुनाई बातों पे नहीं करते। हमें कहते हैं यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में चलता है, जो हियर से एविडेंस है उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। जब राइटिंग में चीज़ें आएंगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा एक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक प्रोसीजर रहता है। जैसे ही हम बनेंगे, फॉर गॉड सेक मैं बन जाऊँ, अगर मेरी जगह कोई और भी आता है तो यहाँ पे हमारी कमेटीज़ बनती हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, कुछ और कमेटीज़ बनती हैं, हम कमेटीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम उसको एग्जीक्यूटिव में टेकअप करेंगे, इशू को हाउस में डिस्कस करेंगे, और जो हाउस फैसला होगा, हाउस का फैसला हमेशा से यहाँ सुप्रीम रहता है। जैसा हाउस करेगा, रणजीत सिंह बार के एक सिपाही की तरह खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, और हम उसको गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांगली टेकअप करेंगे। जी, अंत में एक होता है कि आप समझते हैं कि देश के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 370 के हटने के बाद, 35A के ख़त्म होने के बाद
केंद्र के बहुत सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए, वो देश हित में थे, जम्मू कश्मीर में लागू हो गए, लेकिन कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनको लेकर आप ये कहते हैं ये इसमें देश हित का कोई लेना देना नहीं, ये जम्मू कश्मीर के आम लोगों के हित की बात है, ये वकीलों के हित की बात है। तो एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि बहुत सारे फैसले आने वाले वक्त में भी ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है वकीलों के हित में ना हो लेकिन देश हित में हो। तो क्या आपके लिए ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप कन्विंस कर सकें वकीलों को कि ये देश हित में है और हमको भी इसको कबूलना पड़े? मेरा मानना है जुनेद जी, आपका क्वेश्चन सेल्फ कंट्राडिक्टरी है ये क्वेश्चन, कि जब देश हित में होगा तो उसमें वकील हो कोई और हो, वो सब इस देश का हिस्सा है। जब हम सब एक देश के हिस्सा हैं और जो चीज़ देश हित में है तो डेफिनेटली वकीलों के हित में भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ देश हित में हो, यूटी के हित में हो और वकील का उसमें जो है कॉज जो है वो एडवर्स की तरफ जा रहा हो। ऐसा होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। आप कन्विंस कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, तभी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो थी तो देश हित में, लेकिन बार की लीडरशिप आम वकीलों को ये समझाने में, ये बताने में वकील कहते हैं असफल रही कि ये देश हित में था, हमको कबूलना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब लेजिस्लेशन भी कोई आता है उसमें डेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, पब्लिक का रिस्पांस इनवाइट किया जाता है। तो जब वो चीज़ें कोई ऐसी आएंगी, मुझे नहीं लगता वैसी आएंगी। और अगर कोई चीज़ आ भी जाती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी अमेंडमेंट्स हो गई। और कोई चीज़ आ भी जाती है, गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में या उस लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। आप भी जानते हैं आने वाले टाइम में यहाँ पे इलेक्शंस होंगी, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट बनेगी, तो लोकल गवर्नमेंट भी उन इश्यूज़ के ऊपर ध्यान रखेगी। ऐसा कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि इधर उधर हो रहा है, लेकिन देश के कानून कभी भी पब्लिक के अगेंस्ट नहीं बनते, ये मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार एडवोकेट रंजीत सिंह जम्वाल। आपने एक बात इनसे साफ तौर पर सुनी कि अगर आने वाले वक्त में किसी वक्त वो समय आता है जहां पर हमको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर मतभेद पैदा हो सकता है, कोशिश पूरी करेंगे कि प्रेम के साथ और भाषा का सही उपयोग करके मामले को निपटाया जाए और ताकि टकराव की स्थिति को दूर किया जा सके, टकराव की स्थिति ना आने पाए। तो ये थे एडवोकेट रंजीत सिंह जम्वाल, अध्यक्ष पद के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में उतरे।